हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो कि है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ठीक ना। यानी कौन कौन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब समझते हैं ना, ऐसी एक्टिविटी जो क्या है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक ना। प्रोडक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक ना। मतलब उसमें हम खेती नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसमें कुछ हम उगाते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं। ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो पालमपुर में भी ऐसी एक्टिविटी होती है और इंडिया के बहुत सारे ऐसे विलेज हैं। ठीक ना। जितने भी विलेज हैं उसमें भी ये सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक ना। लेकिन कह रहा है कि ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटी। कह रहा है कि मात्र 25% ऐसे लोग हैं, ठीक ना, पालमपुर में जो क्या है, इस एक्टिविटीज़ में इंगेज है, मतलब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। इस जो नॉन फार्म एक्टिविटी है इसको वो लोग करते हैं। ठीक ना। बाकी आप 75% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक ना। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि बहुत ही कम जनसंख्या में लोग क्या करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं गाँव में। ठीक ना। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता क्या क्या है, ठीक ना। तो किस 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 तरह की एक्टिविटीज़ को हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बुक में दिया है, डायरी। ठीक ना। डायरी द कॉमन एक्टिविटी। डायरी जो कि एक कॉमन एक्टिविटी है। ठीक ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी लोग होते हैं यानी जो भी गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बुफेलोज को पालते हैं। ठीक ना। बुफेलोज काऊ वगैरह पालते हैं, उनको भोजन वगैरह कराते हैं, मतलब उनके खाने का मतलब खाने का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। ठीक ना। और खाने के लिए वो लोग अच्छा अच्छा फ्रेश घास लाते हैं, ज्वार लाते हैं, बजरा लाते हैं, जो अपने एग्रीकल्चर के थ्रू वो लोग उगाते हैं। ठीक ना। कृषि के थ्रू जो उगाते हैं या खरीदते हैं। ठीक ना। और उसको क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं। ठीक ना। और उसके बाद से उस भैंस क्या देती है, दूध देती है। क्या देती है बाबू, दूध देती है। ठीक ना। और उस दूध को लोग क्या कर देते हैं, ले जाके रायगंज में, रायगंज जो कि आपको पता है पालमपुर से निकटतम एक शहर है। ठीक ना। या बड़ा गांव है। ठीक ना। वहाँ पे ले जाके वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक ना। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ले जाके बेच देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसा वो लोग क्या करते हैं, कमा लेते हैं। ठीक ना। तो ये एक डायरी है। डायरी जिसके जिसके थोड़ा मतलब ये एक नॉन फार्म एक्टिविटी है, जिसके तहत लोग क्या करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मात्रा में लोग इन्वॉल्व हैं। और वो लोग क्या करते हैं, खेती के अलावा ये सारी चीज़ें करके भी वो लोग अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं। ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, डायरी किस तरीके से नॉन फार्म एक्टिविटी है या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग वो फैलो पालते हैं और वो फैलों को खिलाते पिलाते हैं, उससे दूध निकालते हैं। दूध निकाल के वो लोग क्या करते हैं, बाहर के शहर में ले जाकर बेच देते हैं। ठीक ना। या गांव, बड़े गांव में ले जाकर बेच देते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। दूसरा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दूसरा कौन सा दिया हुआ है आपके बुक में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इसमें क्या होता है, मतलब छोटे स्तर पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ को निर्माण करना। ठीक ना। तो यहाँ पे भी वही होता है कि यहाँ पे लेकिन क्या होता है, स्मॉल स्केल पर, मतलब बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाना शुरू कर दी जैसे कि शहरों में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे छोटे लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब कुछ कुछ बनाया जाता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग में लोग क्या है, मतलब इन्वॉल्व है, इंगेज है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में कि एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, मात्र 50 पीपल से भी कम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में पालमपुर में इन्वॉल्व है। ठीक ना। 50 लोगों से भी कम ऐसे लोग हैं जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक ना। और क्या होता है, उसको भी क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल पर, मतलब सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो कुछ उत्पादित किया जाता है, कुछ बनाया जाता है। ठीक ना। और वो भी कितना स्केल, कितना है, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बना दिया, ऐसा नहीं, स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक ना। और फिर उसको क्या किया जाता है,
इसको घर पे ही मतलब ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती है घर पे ही की जाती है, ठीक ना, या फील्ड में भी, खेतों में भी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं कि लेबर बहुत मंगाने पड़ते हैं या लेबर हायर करने पड़ते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, फैमिली के लोग ही मदद कर देते हैं, ठीक ना। बहुत ही रेयर केस में आपको क्या होता है, लेबर हायर करना पड़ता है, ठीक ना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है मिश्री लाल का। ये क्या होता है, स्मॉल स्केल फार्मिंग। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि मिश्री लाल है, मिश्री लाल की कहानी थोड़ी दी है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, एक मशीन खरीदते हैं जिससे गन्ना का रस निकाला जाता है, ठीक ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक ना। वो अपने फील्ड में इसको क्या कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, मतलब अपने खेतों में, ठीक ना। और वो जो क्या करते हैं, शुगर कैन क्या करते हैं, जो उगाते हैं उसको क्रश कर देते हैं। क्रश करके क्या करते हैं, उससे जैगरी बनाते हैं। जैगरी समझते हैं ना, मीठा मीठा गुड़ जिसको बोला जाता है, ठीक ना। उसको उससे बनाते हैं और बना के वो क्या करते हैं, बेचते हैं। इससे उनको कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक ना। तो एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है, जिसमें आप क्या देखें कि छोटे लेवल पर वो लोग क्या किया है, एक अपना प्रोडक्शन इनपुट वो लोग लगाया है, जिसके तहत वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन करके क्या करते हैं, अपना इनकम जनरेट करते हैं, ठीक ना। तो एक ये नॉन फार्म एक्टिविटी हो गया, ठीक ना। फिर एक आपके बुक में कौन सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दिया है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, मतलब एज ए शॉपकीपर्स, ठीक ना, दुकानदार के तौर पे बहुत सारे क्या है, पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक ना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुकान खोल के, ठीक ना, बैठे हुए हैं, या दुकान मतलब दुकान किए हुए हैं, जिससे उनका क्या हो रहा है, उनका मतलब लिवलीहुड वो लोग अपना अपना चला रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है, मतलब बहुत कम ही लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, ठीक ना। जहाँ पे आप क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, ठीक ना। गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड, ठीक ना। लेकिन इसमें बहुत सारे कम ही लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है समझिएगा, पालमपुर से क्या होता है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं या जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान वो लोग क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं सिटीज़ में, ठीक ना। सिटीज़ में से वो लोग क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, ठीक ना। और उसको क्या करते हैं, अपने अपने विलेज में बेच देते हैं। अपने अपने विलेज में ले आकर क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बेचने के बाद से क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, उनको कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, ठीक ना। और आप देखते भी होंगे कि जब स्मॉल, जो एक छोटा जो जनरल स्टोर होता है विलेज में, जहाँ पे बहुत सारा तरह तरह की चीज़ें रखी होती हैं, ठीक ना। जैसे कि राइस हो गया, बिस्किट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मतलब बहुत पेन पेंसिल सब चीज़ उसमें मिलेगा जनरल स्टोर में। आप गांव के जब जनरल स्टोर को देखेंगे तो, ठीक ना। और इससे क्या होता है, वो लोग कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट हो जाता है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि बस स्टैंड जो होता है आपके, जैसे कि मानिए कि जो आपको पता है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड क्या है, वेल कनेक्टेड विलेज है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। तो वहाँ पे जो भी बस स्टैंड है, वहाँ पे क्या होता है, फैमिली जो भी रहती है, ठीक ना, जो भी परिवारें रहते हैं, ठीक ना, बस स्टैंड के पास में वो लोग क्या करते हैं, अपना एक अपने छोटी सी जगह पर वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल शॉप्स लगा देते हैं, जहाँ पे वो लोग खाने वाली चीज़ें बेचते हैं, ठीक ना। और ये चीज़ें आपको पूरे इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक ना। इसमें क्या एग्जांपल दिया है, इसमें एग्जांपल दिया है करीम का, ठीक ना। किसका एग्जांपल दिया है, करीम का। इसमें क्या कहा है समझिएगा, करीम क्या करता है, कंप्यूटर क्लास ओपन करता है, कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन करता है अपने विलेज में। क्यों विलेज में ओपन करता है, देखता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, शाहपुर टाउन में जा रहे हैं, क्या करने के लिए, कंप्यूटर क्लास करने के लिए या कॉलेज अटेंड करने के लिए, ठीक ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, वो भी कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं, बाहर जाके अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना। वो भी क्या कर रहे हैं, बाहर जाके अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो वो क्या करता है कि जो उनके गांव में दो महिलाएं रहती हैं, क्या होती हैं, जो दो महिलाएं होती हैं, ठीक ना, जिनका कंप्यूटर में डिग्री रहता है, उनको वो क्या कर लेता है, एम्प्लॉय कर लेता है, मतलब हायर कर लेता है। और वो क्या करता है, कंप्यूटर खरीद के लाता है, और वहाँ पे अपने रूम में वो क्या करता है, कंप्यूटर क्लास खोल देता है, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक ये भी इस तरह के चीज़ें भी होती हैं, ठीक ना, जिससे क्या होता है, लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक ना। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट जो आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दिया है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो कि एक बहुत ही तेज़ी से विकसित होने वाला एक विभाग है, ठीक ना।
एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है, ठीक ना। कह रहे कि जैसे कि हमको पता है, पहले से ही चीज़ें जानते हैं कि क्या है, पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है शहरों से, ठीक ना। मतलब वहाँ पे जो भी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक ना। रोड अच्छी है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक ना। जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है, ठीक ना, या पालमपुर को शाहपुर से कनेक्ट करती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, रिक्शा वाला, तांगा वाला, ठीक ना, और जीप वगैरह, ठीक ना, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग रखते हैं और उसका यूज करते हैं, वो क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, या गुड्स हो गया, मतलब कोई सामान हो गया, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक ना। तो उसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनको पैसा भी मिलता है। आपको भी गाँव में देखे होंगे कि गाँव में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या होता है, गांव वाले, मतलब गांव से अगर वो शहर में लेके आता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑटो वाला है या कोई भी है, तो जब वो लेके आएगा तो क्या होगा, वो आपसे कुछ पैसे लेगा, ठीक ना। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक ना। इसी में एक एग्जाम्पल दिया है किशोरा का। किसका एग्जाम्पल दिया बाबू, किशोरा का आपका एग्जाम्पल दिया है। किशोरा का एग्जाम्पल दिया समझिएगा, वो एक फार्म लेबरर रहता है। फार्म लेबरर रहता है मतलब खेत में काम करने वाला एक मजदूर रहता है, ठीक ना। तो मजदूर रहता है तो अदर लेबर्स की तरह उसको भी क्या होता है, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने में वो क्या होता है, असक्षम होता है, ठीक ना। तो क्या करता है, कुछ साल पहले क्या करता है, किशोरा एक लोन लेता है, ठीक ना, बैंक से, ठीक ना। वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर एक लोन लेता है, ठीक ना, जिसमें बहुत ही सस्ती दरों पर क्या किया जाता है, लोन दे दिया जाता है इस गरीबों को, ठीक ना, जिसके पास कोई लैंड नहीं होता है, ठीक ना। उसके वजह से वो क्या करता है, एक बुफेलो खरीदता है, ठीक ना। क्या करता है वो, बुफेलो यानी भैंस खरीदता है, ठीक ना। और भैंस के दूध से भी वो पैसा कमा लेता है, एज वेल एज वो क्या करता है, भैंस के आगे एक वुडन कार्ट, ठीक ना, वुडन कार्ट बांध लेता है, ठीक ना। समझते हैं ना, वुडन कार्ट मतलब लकड़ी का जो होता है ना, जिसपे गन्ना वगैरह धोते हैं, ठीक ना, कैरी किया जाता है, उस तरीके का एक कार्ट वो लगा लेता है, ठीक ना। और वो क्या करता है, अपने बुफेलो का यूज करके वो क्या करता है, बहुत सारे आइटम्स को क्या करता है, शहरों से गांव में लेके आता है, ठीक ना। या बहुत सारी चीज़ों को शहर में लेके जाता है, जैसे जैगरी कोई प्रोड्यूस कर लिया तो जैगरी को क्या करेगा, वो शहर में लेके जाएगा, ठीक ना। और कह रहा है कि एक सप्ताह में वो, प्रत्येक सप्ताह में वो क्या करता है, गंगा नदी के करीब जाता है, ठीक ना। वहाँ से वो क्या करता है, पॉटर जो होते हैं गांव में, जो कुम्हार होते हैं, उनके लिए मिट्टी लेके आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी अच्छी कमाई हो जाती है, मतलब पैसे अच्छे मिल जाते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह आता है पैसा, और उसके लिए वो क्या करेगा, पैसा तो लेगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक ना। तो इस तरीके से वो अपना क्या करता है, पैसा मतलब अपने जीवन यापन को, मतलब अपना जीवन यापन वो कर पाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक ना। और इस तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया, पूरा एंड हो गया। तो आपसे एक क्वेश्चन बस इस टॉपिक से यही पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म इन पालमपुर। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक करके सबको बताना है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये चैप्टर आपका अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।